नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विकास पांडे। नगर निगम का कार्यकाल पूरे हुए 1.5 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस बीच चाहे पार्षद प्रत्याशी हो, चाहे मेयर या डिप्टी मेयर पद के लिए हो, उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा करके उन्हें लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। कभी भी नगर निगम चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बीच आज हम लोग पहुँचे हैं धनबाद के बाबूडी, जो वार्ड नंबर 20 में पड़ता है। आज हम आपको यहाँ के सड़क की स्थिति दिखाएंगे कि स्थिति यहाँ सड़क की कैसी है और यहाँ से रोज़ाना गुजरने वाले लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज आपको हम यहाँ की सड़क की स्थिति दिखाते हैं। देखिए, ये है यहाँ के सड़क की स्थिति। जैसे ही आप बाबूडी विवाह भवन से दाहिने की ओर मुड़ेंगे, लगभग 1.5 किलोमीटर तक आगे जाती है ये सड़क और पूरे सड़क की स्थिति हर थोड़ी दूरी पे यही स्थिति है। सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उसमें पानियाँ जमी हैं, जिसे देख करके आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। पूरी स्थिति ख़राब है। चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे टेम्पू हो, जो बच्चे को लेकर के स्कूल से लौटते हैं, वो जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई बार गिर करके उनके पैर हाथ टूट जाते हैं, कई बार हादसे हो जाते हैं। आप देखिए सामने से एक स्कूटी आ रही है, उनको भी कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है। कीचड़ से हो करके उनको गुजरना पड़ता है। देखिए, इनसे बात करते। अभी ये स्कूटी आ रहा है, आपका छोटा चक्का है। अरे भैया, इसको क्या आपको इतना परेशानी हो रहा है? अरे हम देखिए, हम बुढ़ा आदमी डॉक्टर नहीं है। कितनी परेशानी होती है? इतना परेशानी हो रहा है? परेशानी बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। हाँ। तो कई बार इसका तो गिर करके चोट भी लग जाता होगा। बहुत गिर जाता है। तो कोई कुछ करता नहीं है? कुछ नहीं, कोई नहीं, पास खाता लो। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग हैं, कई बार इनका गिर करके चोट लग जाता है। देखिए, ये भी हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। ये भी रास्ते से गुजर रहे हैं, पता नहीं चलता है कहाँ गड्ढा है क्या है। और कई बार तो अपना माँ को भी लेकर जा रहे तो आगे गिर गया था शाम के टाइम में। तो किसी तरह क्या करे, ठटको रात के अंधेरा में। इसके कारण से देखिए कितना जंजर है, बहुत जंजर। कहने के लिए नगर निगम है, लेकिन नगर निगम का हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे बगल में मैरिज हॉल है, लेकिन क्या करिएगा। ये सड़क कितनी दूरी तक? ये मोटा मोटी हमको लग रहा है 1.5 किलोमीटर तक, यानी कि उसी तरह जंजर। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा एक गड्ढा गुड्ढी करके, लेकिन सभी लोग यहाँ गणमान्य लोग, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्दशा बहुत गंदा है रोड का। सर देखिए, ये हैं जो इस रास्ते से रोज़ाना होकर के गुजरते हैं। इनका कहना है कि यह क्षेत्र 12 साल हो चुके हैं नगर निगम में शामिल हुए। इस इलाके में कई गण्यमान्य लोग रहते हैं, जिसके वजह से इन इलाकों में कई अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है। लेकिन फिर भी सड़क की स्थिति अपनी बदहाली का रोना रो रही है। यहाँ के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले ही नगर निगम में शामिल हो चुका है यह इलाका, लेकिन ये नगर निगम नहीं, ये नर्क निगम बन चुका है, जहाँ ना लोगों को ढंग से सड़क मिल पा रही है, ना बिजली पानी और ना ही मूलभूत सुविधाएं। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं इस बदहाली से त्रस्त हैं। इनका साफ कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हों, चाहे वो सांसद हो, विधायक हों या पार्षद हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट लेने आते हैं। वोट लेने के बाद 5 साल तक वो दोबारा इस इलाके को देखने तक नहीं आते। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के वोट से मतलब है। यहाँ के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस सड़क की इस स्थिति के कारण उनकी किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और इसको लेकर के उनका क्या कहना है। आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, गाड़ी में बहुत दिक्कत होता है। मतलब बरसात में ऐसा है कि आदमी गाड़ी लेकर चल नहीं सकता है। कितने दिनों से ये स्थिति है? हो गया 5-7 साल से ज़्यादा हो गया है। कोई विधायक, सांसद, पार्षद वो केवल वोट लेने के लिए है, बाकी और किसी सब काम के लिए नहीं है। आते हैं नहीं, कोई नहीं आता है। आप लोगों ने खुद जाके उनसे शिकायत? बहुत बार। क्या कहते हैं? बोलता ही होगा, टेंडर आएगा तो पास होगा तो होगा, अब कब होगा ये कहना मुश्किल है। कोई भी गाड़ी ले जाते हैं तो गाड़ी ले जाने में दिक्कत होता है ना, आने जाने में तकलीफ होती है, कमर में दर्द हो जाता है। कितने सालों से ये मसला 10 साल से हम लोग को चला रहा है। क्या कोई जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने कभी? जनप्रतिनिधि आते हैं, संभावना दे करके चले जाते हैं। वोट दे चाहे नहीं, वो लोग तो जीतिए जाते हैं। उसका कोई जवाब घूम के नहीं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग वोट दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है। विशेष बोलते हैं कि फंड नहीं है। रोजाना चला के आते हैं। हाँ जी। स्कूटी का चक्का छोटा है जी, सड़क पूरा स्थिति खराब है जी। किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? छोटे टायर है, पानी में बरसात सबसे होता है, बारिश होता है, रोड पे पानी जम जाता है, क्या क्या परिस्थिति है? सबसे पहले तो ये रोड जो है ना, स्कूटी चलाने के लायक ही नहीं है, 4 व्हीलर भी जाने के लायक नहीं है। खराब हो वजह यह है कि इतना ज़्यादा गड्ढा है रास्ते में कि बरसात में इतना पानी जमा हुआ रहता है
उसको देखने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है। सिर्फ वोट के समय आते हैं। अगर हम लोग जाते भी हैं तो कहते हैं अभी फंड नहीं है, फंड आएगा तो बना दिया जाएगा। और नगर निगम, हाँ, आश्वासन मिलता है। नगर निगम को तो खाली टैक्स चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ हमारे पार्षद हैं अशोक पाल। आप उनको बोले नहीं? अशोक पाल हमारे बहुत कोऑपरेटिव पार्षद हैं, लेकिन अभी तो ये पावर में है नहीं ना, अभी तो पावर में है नहीं, तो अशोक पाल क्या करेंगे। बरसात के दिन में मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मतलब बरसात होगा तो यहाँ पे पूरा पानी लग जाए। देखिए ना, गाड़ी आ रहा है उधर से, ऑटो आपके सामने आ रहा है, कैसे हिलते डुलते, कब पलट जाए, कब क्या हो जाए। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है, कहीं आना जाना, कोई किसी का डिलीवरी है, ऐसा रोड में कोई आएगा तो उसका तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से ठीक करवाए लोग। स्थानीय कोई नेता जनप्रतिनिधि कुछ करते नहीं? अब भाई नहीं, ऐसा भैया तो बोले ही कि उनको पार्षद साहब को बोले, पार्षद साहब भी बोले कि हम दिखवाते हैं, लेकिन अभी तो अब जिस विभाग को देखना है उनको ये चीज़ें कर सत्ता में जो रहे, चाहे वो विधायक रहे, पार्षद रहे। देखिए, आपको भी पता है कि नेता लोग कितना वर्क करता है लोग ग्राउंड पे। आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जान रहे हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं, ये सवाल उनसे क्यों नहीं? सवाल तो होता है, लेकिन फिर वही आश्वासन कि हम तो फिर देखते हैं, करवा देंगे, अब की बार मौका दीजिए, फिर लोग वही चेंज हो जाता है। एक्चुअली हम लोग तो बाहर के लोग हैं, यहाँ पे रेंटर के तौर पे रह रहे हैं, लेकिन वही मेजर प्रॉब्लम है रोड का यहाँ पे। सड़क टूटी हुई है, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये स्थिति जो है, इसको लेकर के आप लोगों ने कोई जनप्रतिनिधियों से बात की तो क्या हुआ? पिछले 12 साल के पहले तो चुनाव ही नहीं हुआ था। 2010 में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ और इस क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में जोड़ा गया। ये पहले पंचायती क्षेत्र में आता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 कदम पीछे तक रोड अच्छा बना हुआ है। और ये रोड पिछले 12 वर्षों से इस रोड की स्थिति जर्जर है। और यहाँ के पार्षद, स्थानीय पार्षद से निवर्तमान पार्षद जो हैं, निवर्तमान जो मेयर रह चुके हैं, उनके लिए बात की गई, उनसे बात की गई, लेकिन किन्हीं ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। और स्थिति ऐसी है कि आए दिन रोड पे कभी मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, कभी कार वाले से छींटा पड़ता है, झगड़ा होता है, झंझट होता है। पिछले 5 सालों से ये रोड बहुत जर्जर बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम केवल होल्डिंग टैक्स लेने के लिए बार बार, जैसे ही मार्च अप्रैल फरवरी आएगा, केवल होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए, होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। न रोड बन रहा है, न कोई सारा नाली का सुविधा है। बहुत परेशानी है लोगों को। हम लोगों को आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहता है। का प्रॉब्लम है, रोड एकदम ख़त्म है। आप खाली नगर निगम खाली अपना टैक्स भर लेता है और कुछ नहीं करता है। बहुत आदमी गिरता है, मरता है, एक्सीडेंट हमेशा होते रहता है। यही चीज़ है यार। तो कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता स्थानीय कोई आते हैं कुछ इलाके में तो क्या? कोई नेता नहीं। तो ओवर खावर रोड है तो थोड़ा गाड़ी वाड़ी में दिक्कत होता है, चलाने में दिक्कत होता है। कभी किसी को शिकायत वगैरह पापा वगैरह किए हैं? आप लोग किए हैं शिकायत किसी को? हम लोग तो ऐसे किसी को शिकायत किए नहीं, आते जाते ना लोग। कितनी है आपका छोटा चक्का है, पानी के बरसात के समय में जब जम जाता है तो फिर क्या होता है? कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, इसको लेकर क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो पता ही नहीं कुछ, बाकी बड़े आदमी लोग ही कुछ करेंगे। रोड का तो स्थिति हमेशा ऐसा ही बना रहता है। ठीक है, बिशुनपुर से बाबूडी आने में जितना टाइम हम लोगों को लग जाता है, उससे कम टाइम में तो यहाँ से हम लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं बाबूडी से। कितने दिनों से ये समस्या काफ़ी लंबे टाइम से, करीब यहाँ पे हो गया हमारा 15-16 साल। उसमें बीच में एक बार बना था, ठीक है, उसके बाद फिर हाल फिलहाल से मैंने अभी काफ़ी टाइम से ऐसा ही देख रहा हूँ। कोई जनप्रतिनिधि स्थानीय आते हैं कुछ करते हैं? अब ये तो पता नहीं, वो भी सफ़र तो करते ही होंगे। आना जाना तो जब रोड यही है तो सबको सफ़र करना है, ठीक है। कुछ करते नहीं है, कुछ आप लोग बोले हैं? नहीं, हम तो बोले नहीं, और भी लोग कोई बोले ही होंगे, एप्लीकेशन भी दिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ नहीं किया होगा। 50 साल से ये रोड इस तरह से ही है। 50 साल से रोड इस तरह से, आज तक न कोई नेता आता है, न कोई मंत्री आया, न कोई विधायक आया। खाली इलेक्शन के समय में आते हैं और मोहल्ला में घूम घूम के वोट लेकर के इन लोग अपना काम बना के चल जाते हैं। जो दिन से जीतते हैं उस दिन से किसी दिन झांकी पारने नहीं आते हैं। आज 50 साल से ये रोड का ये स्थिति है। यहाँ से पूरा बिशनपुर तक, बिरसा मुंडा पार्क तक, विवाह भवन से बिरसा मुंडा पार्क तक ये रोड आज 50 साल से जर्जर भूमि चल रही है, जिसमें कि कोई विधायक, कोई मंत्री कभी पूछने नहीं आते हैं कि ये ज़मीन, ये रोड ऐसा क्यों है।
बड़ा बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। एक मोटरसाइकिल जाने से पंचर हो जाता है। अभी हम एक मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे जो पंचर हो गया, जो वहाँ लगा दिए हम, और हम पैदल आ रहे हैं यहाँ इस रोड में। गिर करके पैर हाथ, हाँ, कितना आदमी का गिर के गोड़ हाथ टूट गया। अभी परसों रोज वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। कितना समझा बुझा के भेजें भाई, गड्ढा है, रोड आराम से चलो। लड़का लोग आता है बाई में, तो इस गड्ढा में गिरना ही है, गोड़ हाथ टूटना ही है। स्थानीय प्रतिनिधियों को क्या कहेंगे? स्थानीय प्रतिनिधि को तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, खाली वोट से मतलब है। आप यहाँ आए दिन हम लोग आते जाते रहते हैं, जरा सा मैंने पानी नाली कुछ मैंने यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। घर का पानी रोड पर आ रहा है, गड्ढा पानी से भींग करके हो जा रहा है रोड, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। जितने भी लोग आते हैं नहा धो के मंदिर पूजा जो भी करने जाते हैं, घर से निकल करके जैसे ही निकलते हैं घर से अशुद्ध हो जाते हैं, मन अशुद्ध हो जाता है। बताइए, ये लोग किसी को दर्द छिपाने और बताने की भी चीज़ नहीं है। और इतना मैंने देख ही रहे हैं, गड्ढा गुड्ढी जो भी आ रहा है, कष्ट है। मैंने रोड पर अतिक्रमण टाइप के लग रहा है कि रोड है ही नहीं, बिल्कुल रोड है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? अब यही स्थिति रहा तो हम लोग मैंने खाली वोट देने के लिए नहीं है, प्रतिनिधि लोग आते, देखिए गाड़ी आ रहा है किस तरह से चल रही है, अप डाउन। तो आज हमने आपको बाबूडी के विवाह भवन से शुरू हुई सड़क जो आगे विशुनपुर बिरसा मुंडा पार्क तक जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर तक इस सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनसे यहाँ के लोगों को रोज़ाना कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पे जमे पानी से गिरने की वजह से उनके पैर हाथ टूट जाते हैं, कई बार उनके कपड़े में छींटे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की इन समस्याओं को जो कई वर्षों से है, लगभग 12 से 15 साल से हैं, जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का इस पर कोई ध्यान नहीं गया। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो, सभी गहरी निंद्रा में सोए हुए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वोटरों से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट लेने से मतलब है। जब वोट लेना रहता है तब वो आते हैं। देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ये इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो ये गिर गए हैं गड्ढे में, जिसकी वजह से इनके पैर में चोट लग गई, गाड़ी टूट गई है। ये देख लीजिए, आंखों देखा हाल। जो इस रास्ते के भुक्तभोगी हैं, छोटी गाड़ी है, छोटे चक्के हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। जाहिर सी बात है, जब चक्का जो कि गाड़ी का काफ़ी छोटा है और गड्ढा बड़ा बड़ा है तो पार होने में तो परेशानी होगी ही, और जब गिरेंगे तो चोट लगेगी। लेकिन इस दर्द का जो यहाँ के जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, आम जनता की जो परेशानी है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि तमाम बाबुओं के या नेताओं को सिर्फ और सिर्फ इनके वोट से मतलब है। जब चुनाव आएगा तो यहाँ आएंगे, वो हाथ जोड़ेंगे और सिर्फ वोट मांगेंगे। लेकिन वोट मांगने के बाद जैसे वो जीत जाएंगे, कभी वो यहाँ पे देखने तक नहीं आते हैं कि यहाँ की जनता किस स्थिति में है, उनकी हाल कैसी है। सिर्फ और सिर्फ वोट है। दूसरी ओर कहना इनका ये भी है कि भले ही यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए ये नगर निगम नहीं, ये नर्क निगम बन चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के लोगों का आक्रोश है, जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सुने और तमाम जिम्मेवार नागरिक सुने, और इससे जो भी बन पाए वो भी सुने। ये जो गिर गए थे इनका भी हाल सुन लीजिए। 4 साल से जो है ये रोड जो है गड्ढा है, अब सुन रहे हैं कि अब बनेगा। आज से 1 साल से सुन रहा हूँ कि अब बनेगा। कौन बनाएगा अभी तक पता नहीं है। नगर निगम बनाएगा, जिला परिषद बनाएगा, विधायक फंड से बनेगा कि एमपी फंड से बनेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ और ये 50 साल से रोड का तो यही हाल है। अब ये क्या है, क्या फंड नहीं है, सरकार नहीं है, क्या है क्या बात नहीं, भगवान जाने। देख सकते हैं यहाँ के लोगों का साफ कहना है, क्या सरकार के पास फंड नहीं है या पैसे नहीं है? सरकार को छुट्टियां मनाने के लिए रायपुर और छत्तीसगढ़ दिखता है, डैम दिखता है, लेकिन जनता की समस्याएं नहीं दिखती है। सड़क पे गिर रहे हैं, वो मर रहे हैं, जान जा रही है, लेकिन सरकार हो, चाहे यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिम्मेवार अधिकारी हो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एसी कमरों में बैठ करके एसी की हवा खा रहे हैं और जनता को यहाँ सड़क पे मरने के लिए बेहाल छोड़ गए हैं। यही यहाँ के लोगों का कहना है। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद तमाम जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो,
वो अब गहरी निंद्रा में सोए हुए जो हैं वो जगेंगे और इनकी समस्या का निदान करेंगे। 99 न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय मिश्रा के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।